ओम शांति। तो आज हम बात करें 23 जुलाई 2025 की मुरली पर। ये ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षाओं से जुड़ी है जी। कोशिश रहेगी कि इसमें जो आत्म साक्षात्कार या फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा है और एक बेहतर दुनिया बनाने की जो बात है उसे थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत है ना, ये एक खास आध्यात्मिक नजरिया देता है। मकसद सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि अपने अंदर वो बदलाव लाना है और ये समझना कि इस पूरी सृष्टि चक्र में हमारा रोल क्या है। इसमें फिलॉसफी भी है और कहें तो प्रैक्टिकल सलाह भी है। हाँ, वो तो है। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि खुद को सिर्फ शरीर समझना, मतलब देह अभिमान, उससे हटकर आत्मा समझना, आत्माभिमानी बनना, इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल। लेकिन ये भी कहा है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है। ऐसा क्यों? सही बात है। देखिए, आत्माभिमानी बनना मतलब अपनी असली पहचान आत्मा, उसमें टिकना। अब ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम जन्मों से खुद को शरीरी मानते आए हैं, है ना? हाँ, आदत पड़ गई है। हाँ, तो वो आदत तोड़ने के लिए लगातार कोशिश चाहिए, जिसे यहाँ पुरुषार्थ कहा गया है। और इसीलिए वो एकांत में बैठना, सोचना, सुने हुए पॉइंट्स को रिवाइज करना, ये सब उसी मेहनत का हिस्सा है, ताकि वो समझ गहरी हो। अच्छा, तो ये जो पुरुषार्थ है इसका लक्ष्य क्या है? याद की यात्रा का जिक्र आता है इसमें। वो क्या है और कहाँ ले जाती है ये यात्रा? देखिए, याद की यात्रा का मतलब है मूल रूप से परमात्मा की याद, शिव बाबा की याद में रहना। ओके। और इसका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत? हाँ, कर्मातीत मतलब ये सिर्फ बुरे कर्मों से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति पाना जहां हमारी कर्मेंद्रियां जैसे आंख, कान, ये सब हमें धोखा न दें, आत्मा का खुद पर पूरा कंट्रोल हो। पूरा कंट्रोल? जी, ये बहुत ऊंची स्टेज है और साफ कहा है कि यात्रा तभी पूरी होगी जब ये अवस्था मिल जाए। इसलिए लगातार बिना हिम्मत हारे कोशिश करनी है। हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा, एक और बात, ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर भी समझाया गया है। हाँ। और साथ ही त्रिलोकीनाथ शब्द पर भी एक तरह से सवाल उठाया गया है। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ज्ञान मार्ग जो है वो बुद्धि से समझने और फिर उसे अनुभव करने पर जोर देता है, जबकि भक्ति में भावनाएं रस में ज्यादा होती हैं। अच्छा। और जहां तक त्रिलोकीनाथ की बात है, हाँ। तो मुरली में स्पष्ट किया है कि कोई एक व्यक्ति या हस्ती तीनों लोकों का मालिक नहीं है। जैसे श्री कृष्ण को स्वर्ग का मालिक बताया, हाँ, रावण को नरक का, हाँ। और शिव बाबा वो तो परम पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता। ये समझना जरूरी है। और ये भी याद दिलाया है कि अभी चल रहा है संगम युग। हाँ, संगम युग, यानी वो समय जब दुनिया बदल रही है। बिल्कुल, पुरानी से नई बन रही है। और यही वो टाइम है जब पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ मनुष्य बनने का गोल्डन चांस है। तो ज्ञान समझने के बाद उसे जीवन में लाने की बात भी है, जिसे सर्विस या सेवा कहा गया है। ये किस तरह की सेवा है? ये सेवा सिर्फ ज्ञान बांटना ही नहीं है, इसमें कम साधनों में भी, जैसे स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल खोलने की बात भी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल। हाँ, मतलब तन और मन दोनों की सेवा। और खास बात यह है कि सेवा करते हुए मान मिले, अपमान मिले, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी, सब सहन करना है। हाँ, सहनशीलता। हाँ, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, दुनिया में शांति और पवित्रता लाना, वैसी जैसी सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक और जो दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वो है सृष्टि चक्र का, या जिसे अनादि नाटक कहा गया है। अगर सब पहले से तय है जैसे नाटक में होता है, तो फिर ये कोशिश, ये पुरुषार्थ क्यों? ये गहरा सवाल है। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि हाँ, हर आत्मा का पार्ट इस अनादि ड्रामा में फिक्स्ड है। हाँ। इसको जानने से क्या होता है? वैराग्य आता है, डिटैचमेंट आती है, हम सिचुएशन में स्टेबल रह पाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने उस फिक्स पार्ट को बेस्ट तरीके से निभाने के लिए और वो कर्मातीत अवस्था पाने के लिए ज्ञान और योग का बल चाहिए। अच्छा, यानी पार्ट भले ही फिक्स्ड हो, उसे अच्छे से निभाने के लिए ताकत चाहिए। बिल्कुल। ये ड्रामा का ज्ञान हमें जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता, बल्कि अपने सबसे ऊंचे स्वरूप में स्थित होकर पार्ट बजाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए वो सुबह जल्दी उठना, मुरली सुनना, याद में रहना, ये सब मददगार हैं। ठीक है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो आखिर में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स दिए हैं धारणा के लिए। हाँ, मुख्य सार। हाँ, मुख्य सार। पहला तो ये कि ज्ञान को बहुत रुचि से पढ़ें और याद का अभ्यास इतना पक्का करें कि कर्मेंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएं। दूसरा, सेवा में जो भी मुश्किलें आएं, मान अपमान कुछ भी सहन करें, थकना नहीं है। कभी थकना नहीं है। बिल्कुल।
फिर वरदान में कहा है कि सच्चे रूहानी स्नेह के सागर बनो। आज दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है। हाँ, स्नेह की। और स्लोगन भी दिलचस्प है कि जब ज्ञान धन से भरपूर होंगे तो स्थूल धन अपने आप आएगा। अच्छा। और अव्यक्त इशारे कहते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा करो, उससे स्वराज्य मिलेगा, यानी खुद पर पूरा राज्य। वाकई ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। देवता जैसा बनना, एक गोल्डन एज, सतयुग बनाना, ये एक आदर्श रखा गया है सामने। जी। तो ये चर्चा एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि इस आदर्श स्थिति के लिए कोशिश करना, भले ही वो अभी दूर लगे, लेकिन आज इसी वक्त हमारे अपने व्यवहार के लिए और समाज में हमारे योगदान के लिए इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।